फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सो बच्चों, जैसे ये आपका एक सर्किल हो गया, इसमें ये सर्किल का सेंटर और यहाँ पे लेट जस्ट से दिस इज रेडियस। तो अगर आप 60 डिग्री के एंगल से एक सेक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, जो दो रेडियस के बीच में एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री है। ये बेसिकली एंगल जो दिया हुआ है वो यही है। अब इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो एरिया होगा इस सेक्टर का, इसका एरिया बताना है आपको। एक सिंपल सा रेशियो है जिसको फॉर्मूले में निकाला हुआ है कि जैसे आपको ये पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ना आपको क्या पता है कि ये किस तरह से आया। देख, ऐसे हुआ है कि अगर आप रेशियो देखो, सेक्टर डिवाइडेड बाई सर्किल का रेशियो। अब सेक्टर में अगर एंगल की बात कर रहे हो तो सेक्टर का एंगल इज 60 डिग्री, राइट। एंड पूरे सर्किल का सेंटर पे एंगल क्या होता है, ये पूरा हो जाएगा, विच विल बी 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री लिख दो, इक्वल्स टू एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो कैसे, सर्किल का एरिया क्या होता है, पूरा रेडियस है आर, तो पाई आर स्क्वायर, और ए हो गया सेक्टर जो हमें निकालना है। तो अब इसमें से जब आप देखते हो तो ये बस ये रेशियो हो गई। तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये जो फॉर्मूला आया है वो सेक्टर और एरिया जो सर्किल है इसका रेशियो है, चाहे एंगल का रेशियो ले लो, करेक्ट, और या फिर एरिया का रेशियो ले लो। समझ में? तो अब इससे अगर आप देखते हो ये हो गया 1/6, करेक्ट। सो एरिया कैसे निकालेंगे सेक्टर का यहाँ से, सो ए विल बी इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, यानी जो एरिया है इस सेक्टर का वो 1/6 है टोटल एरिया का। समझ में? तो ये अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1/6 इंटू पाई हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7। इन्होंने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है कि अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है 3.14 तो आपको 22.7 ही लेना है। तो इनटू आर स्क्वायर, आर क्या रेडियस विल बी आपकी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दी हुई है, तो 6 इंटू 6, ओके। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट। और यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो जाएगी 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो इसमें अगेन सर्किल ड्रॉ किया। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, देख क्वाड्रेंट बेसिकली होता है फोर्थ हिस्सा, ओके। क्वाड समझ में आ रहा है, क्वाड का मतलब ये होता है फोर्थ या 1/4, इससे रिलेटेड। समझ में? तो जब आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये वो सेक्टर है उस सर्किल का जिसमें आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। जैसे अगर आपका ये एक सर्किल है और इसमें ये एंगल थीटा है, अभी अगर मैं इसको बढ़ा के एकदम 90 डिग्री कर दूं तो जो अब ये जो सेक्टर बना ये एक क्वाड्रेंट बन गया। सो अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट, अगर मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं और एक ये डायमीटर ड्रॉ कर दूं, यानी सेंटर से पास होगी, तो जो ये एंगल है इज 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ वी नो, अब जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे आपका सेक्टर ही हो गया जिसका एंगल 90 डिग्री है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर, या इन दिस केस एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, इट विल बी इक्वल्स टू थीटा, जो कि ये थीटा हो गया, यानी यहाँ पे जो कि 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्किल। मैंने आपको ऐसे बताया था, इसको अगर आपको फॉर्मूले में याद करने में दिक्कत हो रही है तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जो सेक्टर है उसका जो प्रॉपर्टी है, कोई भी, चाहे आप एरिया ले रहे हो, सर्कमफ्रेंस ले रहे हो, एंगल ले रहे हो, सेक्टर और जो सर्किल है वे सेम प्रॉपर्टी, सेम रेशियो होगी। यानी एंगल इसका और 360 यानी से सर्किल पे एंगल होगा उसका रेशियो ले। अगर सेक्टर के सर्कमफ्रेंस का एंगल ले लें, यानी जिसको आप आर्क लेंथ भी बोलते हो, डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये रेशियो सेम होगी। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ अ सेक्टर और का रेशियो इसके एरिया ऑफ अ सर्किल। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया। सो अगर इसको आप अप्लाई करते हैं
आपको एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट मिल जाएगा, जो कि इसमें पूछा है ना। उसमें एक प्रॉब्लम है, वी नो थीटा इज 90 डिग्री, बट यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्किल नहीं पता। एरिया ऑफ अ सर्किल के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ अ सर्किल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर नहीं पता, आर कैसे, लेकिन आर के बजाय आपको सर्कमफ्रेंस पता है ऑफ अ सर्किल, तो सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस। ठीक है, नाउ 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, पाई 22 बाई 7 क्यों लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर 3.14 नहीं दी हुई वैल्यू तो आपको 22.7 ही एज्यूम करनी है, इंटू आर, और ये वैल्यू दी हुई है आपको 22। सो इससे अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगी, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी आपका 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी रेडियस। अब इस रेडियस को आप इसमें पुट कर दोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, पाई यानी 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2। ओके, सो ये यहां से कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका एरिया ऑफ अ सर्किल। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ए सर्किल में अगर आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा यानी 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 77 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 4 यानी 77 डिवाइड बाई 8। करेक्ट, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ये जो कि होगा आपका इस सेक्टर का यानी इस क्वाड्रेंट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो लेट जस्ट अज्यूम कि ये आपकी एक क्लॉक है और ये एक मिनट हैंड है। ओके, अभी फिलहाल इनिशियली लेट जस्ट अज्यूम मेरा मिनट हैंड 12 पे है, कहीं पे भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिनट हैंड की बात चल रही है, आवर हैंड की नहीं, इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं किया। अब इन्होंने ये कहा है कि जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। देखिए, क्योंकि ये एक सर्किल है और मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर है, तो इन सच क्वेश्चंस अब ये जो पाथ होगा ये भी सर्कुलर मोशन में होगा, है ना। अगर ये क्लॉक सर्कुलर है, ओके, तो ये जो ये वाला है बेसिकली ये आप जो सर्किल डिस्कस कर रहे हो वो ये वाला हो जाएगा। समझ में, ध्यान रखना। अब इस मिनट हैंड ने 5 मिनट में, लेट जस्ट अज्यूम पहले यहाँ थी, अब मिनट हैंड यहाँ पे आ गई 5 मिनट में। अब इन्होंने कहा है कि जो इस 5 मिनट के अंदर जो ये एरिया है ये वाला, ये कितना एरिया इस मिनट हैंड ने कवर किया। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको ये पता करना है कि जब ये 5 मिनट में कंप्लीट हुआ, यानी जो ये वाला सेक्टर बना, राइट, यहां से लेके ये वाला जो इसका जो अगर आपको एंगल पता लग जाए थीटा, तो आपका सिंपल एरिया पता लग जाएगा, क्योंकि 14 आपको रेडियस पता ही है सर्किल की। और ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये वाला डिस्टेंस इसके बीच में इक्वल है इसके बीच में, इसके बीच में। सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता लगा कि जो ये पूरा 360 डिग्री अगर देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो 360 डिग्री है ये पूरे 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, सो अब ये पता लग गया कि पूरा, क्योंकि पूरा क्या है 360 डिग्री था, एक पार्ट है ना, आउट ऑफ 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया कि जो थीटा है इज 30 डिग्री। अब बस एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ जो भी ये है, एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू थीटा, यानी ये थीटा डिवाइड बाय कंप्लीट 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्किल। और एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, विद दिस रेडियस ऑफ दिस सर्किल। ओके,
सो ये अगर देखेंगे तो 30 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, अगेन 22 डिवाइड बाई 7 पाई की वैल्यू इनटू आर यानी 14 इंटू 14. सो 7 से 2 14, 0 से 0 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 3 6 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2. तो ये हो जाएगा 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 यानी 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. देखिए इसको विजुलाइज ऐसे करिए कि ये एक सर्किल है, ओके, और जैसे ये जो एंगल है ये थीटा हो गया, करेक्ट. यानी जो ये दो रेडियस हैं इन दोनों के से रेडियस से थीटा एंगल बन रहा है. ना जो ये वाला एरिया हो गया, ये जो मैं ये जिसमें एरिया में माइनर सेगमेंट लिखा है, ये जो सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है, ये हो गया माइनर सेगमेंट. और इसी यहाँ से इतना जो एरिया हो गया ये पूरा का पूरा ये हो गया मेजर सेगमेंट. समझ में? ये जो कोड है इस लेंथ को बोलते हो आप कोड. और जब कोड आपकी बिल्कुल सेंटर से पास होती है तो उसको बोलते हो डायमीटर. तो फिलहाल इस कोड ने इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो ये माइनर सेगमेंट और एक ये पूरा मेजर सेगमेंट. अब इन्होंने कहा है कि जो कोड है उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली ये रेडियस से जुड़ा हुआ है. ये यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, ये अगर है ऊपर नीचे करूँगा तो रेडियस तो सेम ही रह रही है, करेक्ट. तो ये जो रेडियस है इससे है ना, कोड की जो लेंथ से ज्वाइन कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है. ओके ना, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इन्होंने कहा है कि थीटा एंगल क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यानी 90 डिग्री. इन्होंने कहा कि जो कोड है इससे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपको, और रेडियस गिवन है तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है. समझ में? सो इस सर्किल को आप अगेन वही करो कि ये सर्किल है और लेट जिससे ये आपकी कोड है, ये सेंटर है, कोड ये हो गया, मिल गया, और दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज आर यानी आपकी जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है. अब अगर आपको इसका एरिया बताना है, अब गौर से देखना, अगर इसका एरिया बताना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो पूरा ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड में, ये हो गया आपका सेक्टर. अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, मेजर का बताना है अकॉर्डिंगली, पहले माइनर का देखिए. इस सेक्टर का अगर आपको एरिया पता है, उसमें अगर इस पूरे में अगर ये वाला माइनस कर दूं मैं, यानी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बन रहा है और ये दो साइड्स की होगी 10 10 की. अगर इसको ट्रायंगल एरिया को माइनस कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. बस आपको ये करना है. तो माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए सेक्टर एरिया पहले कैलकुलेट करना होगा और फिर ट्रायंगल का एरिया. लेट जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट द सेक्टर एरिया. वी नो सेक्टर एरिया का फॉर्मूला आपको क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सर्किल होता है. अब थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री स्पेसिफिकली मेंशन किया है, राइट एंगल यानी 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेनी क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है, इंटू आर स्क्वायर. आर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10. ओके, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पूरे को आप कैलकुलेट करना, तो यह आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ना जो ये 78.5 है ये अब एरिया है इसका. सिमिलरली आपको कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना है जहाँ के ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ये है, और दो जो जोड़े ये इससे, ये क्या आपके कोड, और ये आपका वो हो गया 10 and 10. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस और हाइट दोनों की दोनों सेम है यानी 10 सेंटीमीटर. तो उसको आप सिंपल सा 10 इंटू 10 कर लीजिए और ये हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर.
समझ में आया? बस इसमें आपको अगर इसको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, MS लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा सेक्टर, यानी 78.5 माइनस 50, ये जो इसकी वैल्यू आ गई वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस विल बी आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ध्यान दीजिए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। नाउ सेकंड है, इन्होंने इस बार मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने ये एक सर्किल बनाया था, ये कोड से रेडियस बन गई थी, ये कोड थी, तो ये लेट जस्ट अज्यूम ये 90 डिग्री था, एज्यूम के 90 था, तो ये तो माइनर हो गया और मेजर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये वाला जो ब्लू में आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ना इसके दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो पूरे सर्किल के एरिया में इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो माइनर, तो आपको ये निकल जाएगा, और या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपका θ/360 होता है उसमें एंगल निकाल लो, ये वाला ऑब्वियसली इजी होगा, तो 90 है तो ये बाकी का 360 से माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम दोनों से करते हैं। पहले आप क्या करते हैं, फॉर्मूले से यूज करते हैं, तो थीटा इसमें क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो, थीटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा 360 माइनस 90, दैट विल बी 270, करेक्ट? समझ में? तो 270 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया पूरा है 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो जब आप इसको सोल्व करते हो आपकी वैल्यू आ जाएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इसका जो दूसरा मेथड है वो सेम, आप जैसे ये वाला है, मैंने जैसे बताया था, इसका एरिया पता है आपको क्या था, इस सेक्टर का एरिया ये वाला माइनर सेक्टर का एरिया था ये जब कैलकुलेट किया था, तो इसको माइनस कर दें पूरे पाई आर स्क्वायर में, तो अब आपका इसका पता लग जाएगा। कैसे? सेम पाई आर स्क्वायर यानी सर्किल का एरिया यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10, करेक्ट, माइनस सेक्टर क्या आता है 78.5, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5 यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन मैचिंग, तो ये दो तरीके हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया 28.5 और इसका आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इसकी लेंथ बतानी आर्क की, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क और एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि जो आर्क है, लेट जस्ट अज्यूम ये क्या होता है, आर्क होती है। देखिए जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है ना येलो में, बस इसी लाइन को आप आर्क बोलते हो। पूरी लाइन होगी एक तरह से सरकमफ्रेंस, और ये जो ये येलो में है ये होगी आर्क। अब इन्होंने ये कहा है कि जो ये आर्क है, ये जब सेंटर से ऑब्वियसली इसके कोने जुड़ रहे हैं, सेक्टर बन रहा है, और ये रेडियस होगी आपकी 21 सेंटीमीटर, और जो ये आर्क है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी अगर आप गौर से देखोगे तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये एक तरह से आर्क लेंथ हो जाएगी, करेक्ट। सो इन्होंने इसमें ये कहा है कि अगर आपको मैंने आर और थीटा यानी 60 डिग्री दे दी तो आपको क्या निकालनी है, एक तो ये येलो वाली लाइन, ठीक, ये निकालना है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, और अगर मैं इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन जोड़ दूं यानी जो ये कोड बन जाएगी, कोड, ठीक है, उस कोड से जो ये सेगमेंट बनेगा, समझ में आ रहा है, वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्क लेंथ से। सेम फॉर्मूला, बस जैसे आर्क सेक्टर का एरिया निकालते हो तो सेक्टर के एरिया में क्या हो जाता है, θ/360 इंटू सर्किल का एरिया हो जाता है। तो आर्क लेंथ में क्या हो जाएगा 3/60 इसकी सरकमफ्रेंस का वो रेशियो, यानी आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब थीटा, अगर देखो ये 90 डिग्री है तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी 2πr डिवाइड बाई 4। या ऐसे ही θ/360 क्यों निकाल रहे हैं, इस पूरे 2πr को उससे डिवाइड करने के लिए। कैसे, अब देखिए समझ में आइए। सबसे पहले तो मैं आपको एक आर्क ऐसे ही दिखा देता हूं कि
ये हो गई आपकी 21 सेंटीमीटर की रेडियस। सिमिलर ये होगी 21 सेंटीमीटर की रेडियस, और ये जो ये लेंथ हो गई इसकी आर्क निकालनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो आप ये सोचो कि जो सेक्टर है वो एरिया के केस में आ जाएगा। सेक्टर क्या है? ये पूरा सेक्टर इज पार्ट ऑफ एरिया, पार्ट ऑफ सर्किल। समझ में? जब सर्किल का कोई छोटा सा पार्ट ले लें एरिया वाइज, वो हो जाता है। सिमिलरली जो आर्क है वो एक तरह से सरकमफ्रेंस का एक छोटा टुकड़ा होता है। समझ में? सो जब आप आर्क की बात कर रहे हो तो आर्क और जो सर्किल का कंप्लीट रेशियो होगा कैसे होगा? अगर एंगल की बात कर रहे हैं, यानी मैं जो ये थीटा की बात करता हूँ, वो पूरे थीटा यानी 360 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इसकी आर्क लेंथ के को, जब इसको पूरे सरकमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं, यानी सरकमफ्रेंस। इसी को आप बेसिकली जब आप निकालते हो आर्क लेंथ, इस फॉर्मूले को ही इन्होंने बेसिकली रीएडजस्ट कर दिया, यानी आर्क लेंथ विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर, जहाँ पे आर आपकी ये रेडियस हो गई। समझ में? तो थीटा इन्होंने स्पेसिफिक गिवन दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22.7 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने 3.14 नहीं दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई रेडियस 21 सेंटीमीटर। सो जब आप, आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो आर्क लेंथ होगी यानी या लेंथ ऑफ आर्क होगी, यानी जो फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट करने को कहा है, विल बी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको 22 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेम तो पूछा है कि जो ये आर्क है, अगर ये वाला जो ये बनी है रेडियस से, ये वाला सेक्टर बना है। अब ना सेम है, अब मैंने आर्क अपॉन सर्किल था, आर्क को हटा के अगर मैं यहाँ सेक्टर लिख दूं तो यहाँ आर्क और लेंथ के बजाय क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय सर्किल का एरिया। और जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये सर्किल का एरिया इधर चला जाएगा, यानी 360d इंटू पाई आर स्क्वायर। ईजी तरीका हो गया याद करने का। ओके, बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है। थीटा इज 60 डिग्री, अगेन वही 60 अपॉन 360 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस क्या होगी? 21 इंटू 21। समझ में आएगा गाइस? अब इसको आप जब कैलकुलेट करते हो तो एरिया जो ये पूरा सेक्टर का हो जाएगा विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड इज, इन्होंने कहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। देखिए ये वाला, अब मैं ये बना दूं कोड हो गई, तो जो ये एरिया बना ये वाला वाइट वाला, अब इसका बताना है। इसका मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। देखिए ऐसा बन रहा है ये कुल मिला के। अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊँ, ये एक पिज्ज़ा का हिस्सा था। मैंने पिज्ज़ा के जो क्रस्ट होती है, ये क्रस्ट है एक तरह से, कोड है, ये क्रस्ट है, तो मैंने मेन पिज्ज़ा खा लिया, जो क्रस्ट बच गई एक तरह से, ये इसका एरिया बताना है। तो क्या बताओगे? सेक्टर का एरिया आपको ऑलरेडी पता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अभी यहाँ निकाला है। बस आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना, जिसका 60 डिग्री एंगल है। सो फॉर योर ईज आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट। देखिए जब भी आपको इस तरह से एक एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, और ये जो रेडियस है इक्वल है दोनों की दोनों, ये साइड्स जो हैं, ये जो साइड्स हैं है ना, एक ये और ये इक्वल है, इट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का यहाँ पे। तो इसका जब आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा। समझ रहे? हाफ, जैसे अगर ये सोचो कि अगर ये इस तरह से होता, समझ में, 90 डिग्री, तो ये और आर यानी हाफ बेस इंटू हाइट तो होगा हाफ आर। इसको साइन थीटा यानी 60 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई कर दो, प्रोवाइड दैट दिस इज एक्यूट, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ट्राइंगल का एरिया इससे कैसे निकल जाएगा? हाफ
बेस क्या है, अगेन सेम रेडियस, ये हो गया रेडियस इंटू साइन 60 डिग्री। सो इसको अगर आप अगेन हाफ 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा √3/2, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे को हाफ 21 इंटू 21 इंटू √3/2 को जब आप कैलकुलेट करते हो तो योर आंसर जो इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की 441 √3 / 4। अब लेकिन आपको तो इस सेगमेंट का एरिया बताना है, तो सेगमेंट का एरिया क्या है, यानी सेक्टर का एरिया और ये माइनस, तो सेक्टर का एरिया क्या निकाला था आपने 231। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इसका क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू ये 231 माइनस 441 √3 / 4, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. So इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगेन वही कि जो सर्किल है वो आपकी एक उसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ओके, लेट जस्ट अज्यूम दिस इज 15 एंड दिस इज 15, और जो कोड है ये वाली। नाउ इन्होंने कहा है कि एक सर्किल था जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसकी एक कोड है ये, और जो ये कोड है ये एंगल सबस्टेंड करी यानी इस तरह रेडियस से मिला के 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। देखिए एक तो इसका एरिया पूछा है और एक यहां से इस पूरे का पूछा है। पहले इसमें माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट का कैसे निकालते हैं, वी नो कि पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, उन दोनों को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी व्हाट, एरिया ऑफ द, लेट जस्ट से दिस इज आपका हो गया माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल। सो अगर मैं यहां पे निकालूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, वी नो थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा 360 है, इंटू इसका पूरे का एरिया यानी πr²। इसको जब आप माइनस करेंगे यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से जब आपकी दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इस तरह का, ये और ये इक्वल है r एंड r। ओके, तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ बेस इंटू हाइट मान के चलो, या ये मान लो कि हाफ बेस इंटू हाइट मतलब एक, जैसे ये 60 डिग्री है, लेट जस्ट अज्यूम कि अगर ये 90 डिग्री होता तो आप बेस इंटू हाइट लेते हो, तो ऐसे ही इसके बजाय ये वाला एंगल हो गया यानी जिसमें एक 60 डिग्री का एंगल हो गया। इसमें बेस भी सेम है, इसमें ये भी सेम है, तो बेस इंटू हाइट मतलब हो जाएगा इनडायरेक्टली हाफ r², और इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से तो इसका एरिया आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ r² इंटू साइन थीटा। इसमें अगर आप वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, थीटा इज 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई क्या है 3.14 इंटू 15², ओके, माइनस हाफ ऑफ 15² मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री। साइन 60 इज वॉट, √3/2। सो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो इसका आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस जब इसकी वैल्यू रखते हो, प्लीज नोट यहाँ पे 3 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और √3 की वैल्यू 1.73 है यानी 1.73 डिवाइड बाई 2। सो जब आप पूरे इस वाले का कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 97.3125। ओके, सो यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यह क्या हो जाएगा, इसका माइनस इसका, तो यानी इट विल बी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी योर फर्स्ट आंसर। जब आपको मेजर का निकालना है तो मेजर का कैसे निकाल लो, इजी, अपना सिंपल फंडा निकालते हैं, पूरा एरिया ऑफ सर्किल का माइनस कर दो,
यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विड बी आपका पाई आर स्क्वायर, यानी सर्किल का एरिया माइनस इस माइनर सेगमेंट को, यानी 20.4375 को कर दोगे। समझ में आया? यानी 3.14 इंटू 15 स्क्वायर माइनस 20.4375 लिख लेता हूँ, एंड दिस विल बी आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी रहती है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी अब इसका क्या हो गया, पूरे का 686 पॉइंट, ये हो गया सेकंड का आंसर और ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of a circle. ओके, now इसमें गौर से देखें, इन्होंने कहा है कि ये एक 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कोड थी बेसिकली, है ना, ये रेड कलर की कोड थी और इस रेड ने यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 120 डिग्री का एंगल बनाया। समझना? अब यानी जो इस कोड से जो सेगमेंट बना, यानी ये वाला, जनरली ये इधर वाला ही कैलकुलेट करोगे। इस सेगमेंट का एरिया पूछा है कि एरिया क्या होगा। वही सेम फंडा, पूरे सेक्टर का अगर एरिया निकाल लो, उसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। सो स्टार्ट विद दिस एरिया ऑफ सेक्टर जो आप सबसे पहले निकालते हो। ओके, सो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही सेम फंडा। थीटा क्या है, 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14, बिकॉज यहाँ पे 3.14 यूज करने को बोला है, इंटू आर यानी 12 का स्क्वायर। और सब जब आप इसको सोल्व करते हो इट विल बी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पता लग गया कि जो मेरा सेक्टर का एरिया है इज 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मुझे बस इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, यानी ये आर है फॉर एग्जांपल, दिस इज आर, और सेंटर इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ हो थीटा, तो इसको सिंपल सा एरिया अगर आपको निकालना है ट्रायंगल का एरिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर यानी आर इंटू साइन थीटा। सो इससे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आर क्या हो गया 12 इंटू 12 इंटू साइन 120। नाउ वी नो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी ध्यान दिया था तो 12 इंटू 12 इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 120 डिग्री, एंड दिस विल बी हाफ 12 स्क्वायर साइन 60 ही हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या लिख दोगे, √3/2, √3 की वैल्यू लिखिए। तो कुल मिला के जब इसका पूरे का आप वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगी आपकी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपका सेगमेंट का एरिया होगा तो मैंने क्या कहा, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल गया एरिया। तो इट विल बी 150.72 माइनस 62.28 क्या हो जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। देखिए इन्होंने कहा है अगर एक फील्ड था, घास का बाग है, घास का ग्राउंड है, और इस कॉर्नर पे, घास के जो बिल्कुल ही ग्राउंड के कॉर्नर पे एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया। यानी अगर आप यहाँ से लेट जस्ट से कि अब मेरा जो घोड़ा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, रस्सी बिल्कुल तनी हुई है, एकदम खींची हुई है, ठीक है। तो यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, 5 मीटर दी हुई है। ओके,
और जो घास की जो आपका स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है उस पूरे की आपकी 15 मीटर साइड दी हुई है, यानी ये। अब समझ में आया? लेट जस्ट अज्यूम कि ये पूरी 15 है और घास ही 5 है, तो ये जो इतने में ही घूम सकता है, तो यानी जो ये लेंथ है ये भी 5 मीटर्स हो गई। समझना? अब इन्होंने कहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। देखिए बच्चों, अगर आपको ध्यान से देखना है, जो आपका घोड़ा है, लेट जस्ट अज्यूम कि पूरी 5 मीटर लेंथ पे रस्सी पे है, तो इस यहाँ खा सकता है, अंदर खा सकता है पूरा का पूरा, जो यानी जो ये एरिया है पूरा शेडेड, जो मैंने शेड किया है, समझे, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया की घास खा सकता है। इसका एरिया निकालना है। इसको एरिया कैसे निकालोगे? कभी कभी फर्स्ट ग्लैंस में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखो ये रस्सी में बच्चा, ये जो घोड़े है, घोड़ा सर्कुलर इसमें मोशन में घूमेगा, तो अगर ये पूरा, अगर इधर भी घास होता, सर्किल हो, घास का फील्ड होता, सोचो, तो ये इस तरह का खा रहा होता, यानी ये भी 5, ये भी 5, ये भी, यानी ये क्या बन गया? एक सर्किल। और ये क्या बन गया? सर्किल का सेक्टर। कैसे? देखो ये सर्किल होता अगर, और लेट जैसे ये घोड़ा मेरा यहाँ बंधा है, ये है घोड़ा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक खा रहा है इतनी घास, तो ये क्या हो गया? सेक्टर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, यानी थीटा ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। तो अगर पूरी घास यहाँ से ये कितनी खाएगा, इसका अगर आप एरिया निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू ऑफ दिस सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दी है, वो यूज करने। थीटा इज 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू आर क्या हो जाएगा? रेडियस। भाई रेडियस इसकी यही होगी ना, यही घूम रही है रस्सी, तो यानी 5 स्क्वायर। समझ में आया? तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसका जो आपका आंसर है विल बी 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछा इन्होंने कि अगर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 12 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अभी इन्होंने ये नहीं कहा है कि अब अगर सपोज 5 है, लेट जस्ट अज्यूम मैंने 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, हो गए। अब सपोज जो घोड़ा है वो इस सर्किल में घूम रहा है, ये भी ये नए सर्किल का सेक्टर हो जाएगा। समझ में? अब देखो ये जो अब 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो अब नई रेडियस होगी, या घोड़े की जो रस्सी है, अब यहाँ पे घोड़ा बंधा है, ये घूम रहा है, तो रेडियस क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा है कि 5 के बजाय अगर मैं 5 और बढ़ा दूँ, यानी 5 के बजाय मैंने 10 मीटर कर दी, तो जो वो एक्स्ट्रा घास है ये वाली, समझ में आए? अगर मैं ये कर दूं अब ये, तो जो रेड वाला हिस्सा है ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा? यानी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया पूछा है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? नए सेक्टर के एरिया में से छोटे वाला सेक्टर एरिया निकाल दो, तो ये निकल जाएगा। समझ में? यानी ये वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से ये वाला जो सेक्टर है, इसको माइनस करते ये वाला आ जाएगा। पहले तो 19.625 है, नए वालों को कैसे निकालो? सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बस आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी थीटा तो स्टिल क्या है आपका? 90 डिग्री। सो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 10 इंटू 10, यानी जो नया आपका रोप हो गया, और इसका जो आपका करेक्ट जो वैल्यू आ जाएगी विल बी 78.5 मीटर स्क्वायर, इस नए वाले की। तो अब जो ये एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे? इस पूरे का सेक्टर का या माइनस इसका, तो यानी ये पुराने का क्या है ये, तो जो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग एरिया हो गया वो क्या हो गया? 78.5 माइनस 19.625। समझ में? तो इट विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर, जो होगी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, एंड दिस विल बी योर सेकंड का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल
विद अ डायमीटर ऑफ 35 मिलीमीटर। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए ब्रूच क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने कोट वगैरह पे जो ये लगाते हैं ना, तो ये बेसिकली ये बोला गया है, इस सर्कुलर फिगर को ब्रूच बोला है। ठीक है, तो ये ब्रूच एक सिल्वर वायर से बना है जिसकी डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन दिस फिगर। द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज। देखिए सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है, देखिए एक तो पहले इन्होंने सिल्वर वायर से एक सर्कुलर ब्रूच बना दिया, ठीक है, और सर्कुलर वायर से ही इन्होंने क्या किया, इसको 5 डायमीटर से डिवाइड कर दिया। यानी अगर आप इसको देखोगे 1, ठीक है, 2, फिर ये तीसरी लाइन, फिर ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन, और इस तरह से डिवाइड किया। ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे ये इक्वल एरिया में डिवाइड हो। जैसे इसमें तो अगर इसको कैलकुलेट करें 1, इसको यहाँ से, तो ये पहला डायमीटर, ठीक है, दूसरा, तीसरा, 4th एंड 5th, छठे में देखोगे तो यही सेम है। तो इस तरह से कर दिया, तो यानी इन्होंने ये इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, समझना, क्योंकि इन्होंने कहा है 10 इक्वल सेक्टर। सो ये सब के सब सेक्टर कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 इक्वल सेक्टर्स बन गए। तो और जो डायमीटर है, ये डायमीटर क्या दी है, यानी इस बार इन्होंने रेडियस के बजाय डायमीटर दे दी, विच इज d इज इक्वल टू 35 mm। और डायमीटर अगर दी हुई हो तो रेडियस कैसे निकालते हो, d/2, यानी डायमीटर का डिवाइड बाई 2, यानी 35 डिवाइड बाई 2 mm हो जाएगा। ओके, अब पहले टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड ये पूछा गया। तो टोटल लेंथ कैसे में क्या क्या आ जाएगा, एक तो सर्किल का सरकमफ्रेंस और एक ये जितनी 5 डायमीटर जो बनाई है इनकी लेंथ। तो 5 डायमीटर निकालने के लिए आप एक डायमीटर निकाल लो की लेंथ, और उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5 डायमीटर हो जाएगी, और इस पूरे 5 डायमीटर की लेंथ को सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की ऐड कर दोगे तो आपका टोटल लेंथ आ जाएगा जिसमें सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा। अब क्योंकि इसमें पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो वी विल एज्यूम कि पाई इज इक्वल टू 22.7, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था उसमें चैप्टर के। सो सबसे पहले आप इस सर्कुलर पार्ट को निकालते हैं। तो सर्कुलर पार्ट यानी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर। तो 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस क्या होगा 35 डिवाइड बाई 2, ये सब आपका हो जाएगा mm में। एंड जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी इट विल बी 110 mm। इसको कैलकुलेट करने के बाद ठीक है, सर्कुलर का मोशन, ये वाला जो सर्कल पार्ट है इसका तो आ गया मुझे लेंथ 110 mm, लेकिन मुझे अभी भी इस डायमीटर का निकालना था। देखिए डायमीटर इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है यानी 35 mm, करेक्ट। तो इस डायमीटर को यानी ये जो लेंथ है ये सेंटर से हो रही है, तो ये क्या है, डायमीटर ही तो है। तो इस 35 को मैं अगर 5 बार ड्रॉ करूँ यानी 5 टाइम्स कर दूँ मल्टीप्लाई, इट विल बी 175 mm, यानी जो ये 1 लेंथ इंटू 5 हो जाएगा, इस बार ये क्या हो जाएगा 175 mm, और ये जो सर्कल का क्या हो गया 110 mm। तो पूरा जो सिल्वर वायर कितना आ जाएगा, पूरा जो सिल्वर यूज्ड हुआ 175 इंटू 110, करेक्ट, एंड इट विल बी 285 मिलीमीटर्स, जो कि आपका इसका आंसर आ गया 285 mm। समझ में आया बच्चों। अब पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ईच यानी सब इक्वल है, ओके, यानी जो पूरा सर्कल का एरिया है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक सेक्टर का अगर एरिया आपको निकालना है तो अगर पूरे सेक्टर एरिया को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पूरे को 10 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यानी 22/7, रेडियस क्या है 35 डिवाइड बाई 2, क्योंकि डायमीटर दी हुई थी, 35 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। तो इसको कैलकुलेट करके ऊपर वाले का आ जाएगा वैल्यू 1925 डिवाइडेड बाई 2
डिवाइडेड बाई, पूरे को अगर आप नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दोगे यानी 10, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा विल बी 385 डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, वन सेक्टर, यानी इसका आंसर क्या आ गया 385 डिवाइड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। नो, आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऐसे निकाल दिया। कुछ स्टूडेंट्स इसको अगर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, अब इस थीटा के लिए आपको एक थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कैसे, पूरे का एरिया अगर 360 था और उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक एंगल कितना आ गया 36 डिग्रीज। तो एक सेक्टर का एंगल यहाँ पे हो गया 36। तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। देखोगे तो ये यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 10, सेम फॉर्मूला ये यूज हो गया, बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट थोड़ा सा इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स का मतलब क्या गया, जो जैसे अम्ब्रेला होता है ना कि, और इसमें ये एल्यूमिनियम वायर टाइप का कुछ होता है जिसमें आपका वायर कपड़ा, एक्चुअल कपड़ा रैप होता है ना, तो जो ये लाइंस है ना, ये रिब्स है। तो इसने कहा कि अम्ब्रेला में आपके 8 ऐसे वायर्स थे, रिब्स, और जो कि सब के बीच में इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। सो लेट जस्ट से कि ऊपर से इन्होंने ऐसे देखा कि पूरा पिचका दिया, ऊपर से पुश कर दिया, या एज्यूम कर लो ऊपर से आप देख रहे हो और आपको ये सर्कुलर दिख रहा है इस शेप में, इन्होंने खुद ही बोलवा दिया। देखो ये जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये है। अब ऊपर से देख लो, अब इसमें देखोगे तो कहा कि 1 2, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है। और जो ये एरिया है ये वाला, ये सब के बीच में ये वाला पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, है ना, ये सबका इक्वल एरिया है। ठीक है। अब जो रेडियस दी हुई है इस रेडियस की, सर्किल की रेडियस की, वो होगी r, यानी 45 सेंटीमीटर्स। क्या दी हुई है 45 सेंटीमीटर r की वैल्यू। सो इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। एक ये रिब हो गई, एक ये रिब, तो ये वाला जो शेडिड एरिया है इसका आपको एरिया बताना है। ओके, सो तो बच्चों अगेन इसके 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड कहीं ना कहीं घूम के एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। वो कैसे, इसको देखो, या तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये इक्वल एरियाज में डिवाइडेड है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो पूरे सर्किल के एरिया को अगर आप 8 पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एक रिब आ जाएगा, है ना। देखिए इस पूरे को अगर 8 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक ही बन रहा है, क्योंकि ऐसे 8 जोड़ के सर्किल बन रहे हैं ना। तो या तो आप पूरे सर्किल के एरिया को कैलकुलेट करके 8 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपका इतना यहाँ पे नहीं थोड़ा माइंड चल रहा है, तो अगर आप इतना भी सोचो, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि जो ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये सब के सब एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर पूरा 360 है और अगर उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्रीज। बस अगर आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, 1 सेक्टर या एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ये सेम ही बात हो गई। तो 45 डिवाइडेड बाई 360, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऐसे कैलकुलेट कर लो, सेम ही बात हो जाएगी। सो 45 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस हो गई 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू स्क्वायर। सो जब ये इसको पूरे को कैलकुलेट करते हो आपका आंसर आ जाएगा 2275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। जब आप इससे कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें सेम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्किल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई जो ये निकाला है। अब इसको अगर आप देखते हो तो ये क्या हो गया 8,
तो यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8, सेम फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही आपको निकालना होता है। एनीवेज दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा एक फंडा बोला है कि लेट जस्ट से कि ये आपके कार की विंडशील्ड थी आगे और ये 2 वाइपर है, और इन्होंने कहा है कि ऐसे ये जो वाइपर्स हैं इस तरह से हैं कि जब ये वाइप कर रहे हैं, देखो इस तरह से हो रहा है, करेक्ट, किसी सर्कुलर मोशन में अगर करेंगे तो, यानी देखिए आपका जो वाइपर है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। लेट जस्ट अज्यूम ये वाला वाइपर यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आता है, ये इतना एरिया वाइप कर रहा है, समझ में? यानी ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल क्या बोला है 115 डिग्री। सेम गोज फॉर दिस वाइपर ऑल्सो। लेट जस्ट अज्यूम कि ये वाइपर क्या जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ आता है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर बन गया। इसका भी एंगल उन्होंने 115 डिग्री है। कुल मिला के इन्होंने जो 2 वाइपर दिए हैं वो सिंपल कंफ्यूज करने के लिए बोला है एक ही वाइपर के तरीका, जो भी कैलकुलेशन उसको ट्वाइस कर दोगे तो दोनों का आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अगर मैं एक बार यहां से यहां गया, उसका समझ में आया, ये मेरा वाइपर एक बार एज्यूम करो यहां से यहां गया, तो जो एरिया इसका हुआ प्लस इसका जो वाइपर है इसका जो यहाँ से यहाँ गया, इसका जो एरिया सूप हुआ वो कैलकुलेट करना है। अब ना क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के डुप्लीकेट हैं, तो एक सेक्टर का यहाँ से यहाँ निकालोगे उसका दुगना कर देना, और एक सेक्टर का एरिया यहाँ से यहाँ आने में कितना एरिया वाइप हुआ, जो इस सेक्टर का एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर जिसका एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको आप कैसे निकालोगे, 115 डिवाइड बाई 360 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22.7 ले लेते हैं, आर इंटू आर यानी 25 स्क्वायर। सो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसका आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 158,125 डिवाइडेड बाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू 158,125 डिवाइड बाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया स्वेप्ड बाई सिंगल स्वाइप, यानी यहां से आ गया। अब दोनों का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, समझ में, यानी 158,125 डिवाइडेड बाई 252, यानी नाउ टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ बोथ ब्लेड्स विल बी 158,125 डिवाइडेड 252, जो कि सिंगल का था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस विल बी योर 158,125 डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा, इसका एरिया स्वेप्ट, एक सिंगल में एक इसका, और ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वांट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे पिक्चराइज करिए, ऐसे। देखिए इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए आप, मैं सपोज ऊपर से देख रहा हूँ, आसमान में चिड़िया हूँ, मैं चिड़िया को लाइट हाउस से ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे लाइट हाउस लेट जैसे ऐसा दिख रहा है, ये इसकी चोंच है और ये इसका सर्किल है। तो ये रेड लाइट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए समुंदर इधर समुंदर है, तो ये जो रेड लाइट है वो इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये ऐसे रेड लाइट कर रहा है, और ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूँ तो। और ये जो क्या है, पूरा का पूरा समुंदर है, तो ये इस तरह दिखाने के लिए मैंने ऐसे इसलिए दिखाया था ताकि वो दिख जाए। अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये जा रहा है, भाई लाइट यहाँ तक जा रही है मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से ये, तो इन्होंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी और विच द शिप्स ऑफ बॉन्ड, यानी जो ये एरिया है, सपोज ये इक्वल है और यहाँ तक लाइन तक जा रही है, तो जो शिप्स हैं
जैसे शिप्स कोई यहाँ पे आ रही है, उसे रॉक का नहीं पता, तब यहाँ देखेगा यहाँ लाइट आ रही है कि यहाँ पे इस एरिया में जो रॉक्स हैं, इस एरिया में क्या बता रहा है, रॉक्स हैं, तो इस एरिया में मत आओ। रेड लाइट से इन्होंने इल्यूमिनेट कर दिया। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि सेक्टर एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है इन्होंने क्या बोल दिया, 80 डिग्री। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, सेक्टर राइट कलर ओवर ए सेक्टर ऑफ टू ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर, यानी जो मैक्सिमम क्या है 16.5 किलोमीटर्स। तो यही इन्होंने इसमें दिखाया 16.5। समझ में आया कैसे समझ में आया इसको ऊपर से देख के भी ऐसे। तो बस आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लो। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपन वही सेम 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या हो गया इसमें 80 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई क्या हो जाएगा 3.14 इंटू आर गया 16.5 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों कि कैसे करना है इसको। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, मैं पूरा इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि जब इसको आप कैलकुलेट करते हो जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा विल बी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर में दिया हुआ था, तो इसका जो एरिया है इल्यूमिनेट हुआ यानी ये वाला, या मतलब ये इसमें जो नीचे जाएगा वो इतना हो गया, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure। देखिए एक टेबल दी हुई है जिसके ऊपर एक कवर बिछा हुआ है। कैसे, अगर आप इमेज को देखें तो एक टेबल है और ये राउंड टेबल क्लॉथ हो गया, तो अगर ऊपर से देखते हो इसको पूरा फैला दो इस कपड़े को तो ऐसा दिखेगा। करेक्ट, ये जो डिज़ाइन है इस तरह से साथ साइड में डिज़ाइन बन रहे हैं और बीच में थोड़ा सा ब्लैंक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेके ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये रेडियस होगी जो कि इन्होंने 28 सेंटीमीटर दी हुई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो राउंड टेबल कलर था ना, इस पर ये साइड में जो ये ब्लैक में दिख रहा है ना, ये वाले एरिया, ये डिज़ाइन बने हुए कितने 8 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिज़ाइन बनाए हुए 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में, और दोनों सिमिलर हैं, सबके सब सेम है, आइडेंटिकल है। करेक्ट, ठीक है, इक्वल डिज़ाइंस बोले, आइडेंटिकल है, इक्वल है। तो इन्होंने कहा है अगर इस डिज़ाइन के एरिया का जो कॉस्ट है, अगर मैं 0.35% यानी क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिज़ाइन बनाने में, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया को डिज़ाइन बनाने में इस तरह का मुझे 0.35 रुपये लिखते हैं, यानी 35 पैसे लगते हैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में, तो इस पूरे डिज़ाइन को बनाने में कितना लगेगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोलते हो तो इसको ऐसे करें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को बनाने में आपके लगे 0.35 रुपये। करेक्ट, तो जो भी इसका पूरा का सेगमेंट का एरिया आएगा उस टोटल को निकालो, तो उसमें कितने लगेंगे, उस एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ईजी है भाई, जब 1 सेंटीमीटर में इतना रहा है तो टोटल एरिया का कितना हो जाएगा, एरिया को 0.35 से कर दो तो जो भी आंसर आएगा आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस टोटल एरिया को कैसे निकालोगे, ये अगर आप गौर से देखो ये आपका एक सेगमेंट दिख रहा है, यानी अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं जिसमें रेडियस आपकी 28 सेंटीमीटर है, राइट, तो ये हो गया ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा हो गया सेक्टर। तो सेगमेंट कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस, या वन सेक्टर मान दो है ना, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो आपको एक का निकल जाएगा और टोटल एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट, अगेन इस एक सेक्टर के एरिया को निकालने के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, कैसे भी निकाल लो। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, पहले थीटा निकाल लो। अब देखो ये अगर मैं सबको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 इक्वल पार्ट में पूरा सर्किल डिवाइड हो रहा है। आप इस सेगमेंट की लाइन को छोड़ दो, अभी आप ये सोचो ये सर्किल बन रहा है,
ठीक है, और मेरा ऐसे बन रहा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये लाइन छोड़ दो अब ऐसे, तो ये 6 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, समझ में? तो यानी अगर मैं उस एक एरिया का सेक्टर निकाल लूँ तो टोटल एरिया डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा। या इसको कैसे और कैसे निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर को? एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा इस बार थीटा, इट विल बी 360 को अगर 6 से डिवाइड कर दो कि भाई पूरा एंगल 360 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाय 360 ऐसे कर लो इंटू पाई आर स्क्वायर। अगेन वही सेम आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6, वही 6 पार्ट में डिवाइड करके बन गया, सेम फॉर्मूला, जैसे भी कंफ्यूज ना हो। तो इस वजह से एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया 22 डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ 3.4, और एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप 22.7 यूज़ कर लें। पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया इसमें 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी एरिया ऑफ सेक्टर, इसका आंसर आ जाएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? अभी हमने देखा कि इस एकलौते ट्रायंगल का एरिया क्या है 60 डिग्री, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री हो गया थीटा लेट जैसे, और ये आर और आर सेम है, इनके बीच का एंगल 60 है, तो कैसे निकालो हाफ आर स्क्वायर साइन लेट जैसे थीटा भी मान लो साइन थीटा, ठीक है। तो इसका कैसे निकल जाएगा, हाफ आर क्या है 28 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा यानी साइन 60, एंड वी नो साइन 60 इज √3/2, यानी हाफ इंटू 28 स्क्वायर इंटू √3/2, √3 वैल्यू 1.7 यूज कर सकते हो। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो इट विल बी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दोगे यानी 410.67 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट विल बी 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रहे ये आपका एक सेगमेंट का आंसर है, टोटल सेगमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 77.47 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सब टोटल एरिया आ जाएगा ऑफ 6 सेगमेंट्स, करेक्ट। तो इट विल बी 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये हो गया आपका टोटल एरिया। अब आपको पूछा क्या था, रेट पूछा हुआ था, तो इन्होंने कहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया को डिज़ाइन मेकिंग में 0.35 रुपये लगते हैं, तो यानी इसमें यानी 464.82 के सेंटीमीटर स्क्वायर के डिज़ाइन में 0.35 इंटू 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपये लगेंगे, एंड विच विल बी 162.68 रुपीज़, 162 रुपये 68 पैसे विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्किल विद रेडियस R इज। देखिए इन्होंने सिंपल सा वही सेक्टर के फॉर्मूले पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया। सिंपल इन्होंने क्या कहा है, रेडियस R है, एंगल थीटा है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, राइट। कुछ भी और थीटा, एरिया क्या होगा इस सेक्टर का। वी नो कि एरिया ऑफ जो सेक्टर है इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अब क्वेश्चन में अगर आप देखते हो थीटा दिया हुआ है P, तो इसको P से रिप्लेस कर देते हैं, तो P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या ये मैच कर रहा है? देखिए इसमें P/180 है लेकिन 2 पाई आर दिया सरकमफ्रेंस, तो ये नहीं हो सकता। P/180 इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर P दोनों मैच करे, लेकिन 180 दे दिया 360 नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगेन यहाँ P/360 ये वाला पार्ट तो सेम है, समझ में, ये वाला पार्ट तो इसमें सेम हो गया, लेकिन ये 2 पाई आर दे दिया, पाई आर स्क्वायर नहीं दिया, तो ये कट गया। बचाइए इसे देखते हैं अभी क्या इसका लग रहा है कुछ। देखिए P/720
2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब गौर से देखोगे इसको 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 360 ही आता है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, यानी P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ही इसका आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है इज योर करेक्ट आंसर।